मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंदादियो जयेंद्र पुस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जयनम जयतु शास्त्रम नमः समय साराय स्वामी भूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे देवाय। एसएमएस पढ़ो देखो। देह को पवित्र एक ही प्रकार से माना गया है। किस प्रकार से? तो कहते हैं, जिस देह में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, रत्नात्रय धर्म की आराधना की जाए, यद्यपि निश्चय से तो रत्नात्रय की ही पवित्रता है, परंतु उसके निमित्त से देह को भी व्यवहार से पवित्र कहा जाता है। जो गुरुदेव, यद्यपि देह तो मलमूत्र का ढेर ही है, फिर भी देह की पवित्रता, देह पवित्र तो कभी होता ही नहीं है, पुद्गल थोड़ी पवित्र होता है। पर अगर उसके अंदर रत्नत्रय, ये 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, ये रत्न है। कभी इसका परिचय नहीं हुआ जीव को। ये रत्न की शुरुआत मैंने अपने शुद्धात्मा को श्रद्धा में लिया, प्रतीति में लिया, देख लिया मैंने भरोसा कर लिया, और अपने ज्ञान से ज्ञायक का परिचय कर लिया, जान लिया। ये जो देखने और जानने वाली पर्याय का नाम रत्नत्रय है, और ये इसमें जो लीनता होकर के जो एक वितराग परिणति हुई, इसका नाम रत्नत्रय। पवित्र चीज़ें तीनों, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य, शुरू होते से ही रत्नत्रय का जन्म होता है। फिर पंचम गुण स्थान में शरीर भी उत्कृष्ट होने लगता है। मुनिराज का तो शरीर भी पवित्र हो जाता है। अब आत्मा को तो छू नहीं सकते, पर वो मुनिराज के चरण छूते कि नहीं, तो देह भी पवित्र हो गया था। और जिन्हें भगवान की तो बात ही क्या, आनंद चतुष्टय जब प्रकट हुआ तो शरीर तो 5000 धनुष ऊपर चला गया, तो वहाँ तो छू ही नहीं सकते। तो फिर उनकी जो प्रतिमा की स्थापना करी, वो प्रतिमा के अंदर पंच कल्याण की विधि से परमात्मा जो माना, तो वो पाषाण की प्रतिमा का भी गंधोदक सिर पे लगा के तब पवित्र हो गया। ये सब महिमा काय की है कि सब रत्नत्रय की है, यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की। अब यदि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की इतनी पवित्रता है, तो आत्मा कितना पवित्र है, जिसके आश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट हुई। कहाँ मिलेगा वो? वो तो पवित्र आत्मा तो पवित्र वो तो नहीं, वो कहाँ मिलेगा वो? तो वो तो क्या कहते हो? मैं पवित्रतम पदार्थ हूँ, और इसको जो पर्याय, मेरी पर्याय, इसको स्वीकार नहीं कर रही। बस इतनी सी गलती, मैं समझ जाऊँगा इस बात को। समझने में देर थोड़ी है। जो जिनवाणी के पास आ गया, नज़दीक आ गया, क्योंकि सारे द्वादशाओं में शुद्धात्मा की गीत गाए है, पवित्र आत्मा की महिमा गाई है। तो सम्यक दृष्टि का विषय भी यही है, दिव्य ध्वनि का विषय यही है, शुद्ध आत्मा। अब ये जैसे रामायण होती है, रामायण, तो रामायण में से राम का चरित्र निकाल दो तो फिर बचे ही क्या? काहे की रामायण फिर खत्म ही हो गई। ऐसा दिव्य ध्वनि में से शुद्ध आत्मा हटा दो, या फिर चारों अनुयोग में से शुद्ध आत्मा हटा दो, तो बोले ही क्या? कर्म किसको बनते गए? आत्मा तो ही नहीं। अरे आत्मा को स्मरण करने से रत्न पैदा होते हैं। आत्मा को भूलने से चार गति घूम रहा है जीव। आत्मा को भूलने से कषाय घर कर गई जीव के अंदर। आत्मा को भूलने से इस जीव के अंदर कषायों का डेरा जम गया बिल्कुल, क्योंकि गर्दनी सोया हुआ है, तो कषाय का साम्राज्य चल रहा है। ये आँख खुले इतनी सी देर में सब कषाय भाग जाएगी, कोई दम नहीं है कषाय में। भले ही अनादिकाल की रही, इतनी बात सत्य है, पर उसमें कोई दम नहीं, उसको ज़्यादा वजन नहीं देना चाहिए। दूर हटो बरकत में सहजानंदी रहूं अभिराम, कैसी प्यारी प्यारी बात है। हर जगह उसको आत्मा याद दिलाते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की महिमा चल रही है भावार्थ के अंदर। पहली बात तो एक बात अच्छी तरह से समझना चाहिए कि मिथ्या दृष्टि को तो 24 घंटे ही बंधन हो रहा है। ये बात सम्यक दृष्टि की चल रही है। मिथ्या दृष्टि को इस जो भी ये सारी बातें बताई, लोक बंध का कारण नहीं, योग नहीं, करण नहीं, चेतन नहीं है, तो ये अज्ञानी को के लिए तो सब कुछ बंधन ही हो रहा है।
अज्ञानी को ये मिथ्या दर्शन का बंधन होता है। मिथ्या दर्शन जो होता है वो अभिप्राय का दोष है। बंधन दो तरह का होता है, एक चारित्र का यानी राग का, और एक अभिप्राय का यानी श्रद्धा का। तो श्रद्धा का जो बंधन होता है वो अनंत संसार का कारण है। श्रद्धा की विपरीतता और चारित्र की विपरीतता। चारित्र में तो दोष होता है, दोष होता है माने आत्मा का स्वभाव नहीं होने पर भी राग उत्पन्न होना, ये दोष है। क्रोध मान माया लोभ ये आत्मा का स्वभाव नहीं फिर भी उत्पन्न होता है तो दोष है। परंतु इनको भला मानना ये तो अपराध है। दोष और अपराध में अंतर हुआ। दोष तो घर में भी हो जाता है, बच्चों को हो जाता है, जो भी साथ में रहते हैं, दोष अलग बात है। पर आपराधिक प्रवृत्ति कि वो घर की सत्ता को ही भुला दे, तो ये श्रद्धा की विपरीतता, ये दोष नहीं, बहुत बड़ा अपराध है कि वो श्रद्धा की विपरीतता माने वो अपनों को आत्मा ही नहीं मान रहा है, वो अपने को ज्ञाता ही नहीं मान पा रहा है, वो अपने को करते ही मानता है। वो अनादि अनंत होने पर भी वो परद्रव्य को अपना बनाने की धुन छोड़ते ही नहीं है। वो उसको अपने परिणामों से बंधन होता है ऐसा समझते ही नहीं है। अपने परिणामों को, उसका जन्म वो उसके शुद्धात्मा को जानने के लिए हुआ है और वीतराग रस भोगने के लिए उसका जन्म हुआ ऐसा मानते ही नहीं है। वो तो पर की चिंता, पर के क्लेश में डूबा हुआ है। तो ये अपराध है, दोष नहीं है। और इतना समझ ही नहीं पा रहा, पूरा अनंत काल हो गया कि जिसके बारे में तू चिंतित है, परेशान हो रहा है, उससे तेरा कोई वास्ता ही नहीं है। तो ये बात इसको बार बार सुनने को मिलना चाहिए, तो इसकी थोड़ी वो कर्ता बुद्धि वो ढीली हो सकती है। दो बातें सुनने को मिलना चाहिए, एक तो इसके शुद्धात्मा का यशोगान, शुद्धात्मा की महिमा, शुद्धात्मा के आश्रय से रत्नत्रय होता है, शुद्धात्मा के आश्रय से परमात्मा बनते हैं। ये परमात्मा अपने आत्मा के आश्रय लेकर के अनंत सुख को भोग रहे हैं। एक तो ये बात मिलना चाहिए उसको हर दिन, और दूसरी बात है कि अपना अपराध की बात भी उसको सुनने को मिलना चाहिए कि मैं करता क्या हूँ। ये वो तीन लोग के नाथ हो तो आत्मा के आश्रय से अनंत सुख को भोग रहे हैं और मैं आत्मा को याद करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। ये तो बड़ा भारी अपराध है भाई। और यहाँ नहीं छूटेगा तो कोई छूटने वाला नहीं। अनंत काल हो गया, शरीर की चिंता करते मिला क्या आज तक इसको। ऐसा इसको सुनने को मिलना चाहिए और अपनी प्रवृत्ति बदलना चाहिए। कम से कम घर पे बिना जिनवाणी के नहीं आ पाए तो जिनवाणी सुन के तो लाओ। ऐसा परिणाम कि मैं किसको बुलाऊं, मैं भूल स्वयं के, वो पूजा में सुना था, मैं भूल स्वयं के वैभव कर, तो भूला है तो याद करे ना उसको बार बार। क्या याद करना है, करता हूँ कि ज्ञाता, वो दो ही तो पॉइंट है। मैं अनादि अनंत हूँ कि मरने वाला हूँ, मैं शाश्वत हूँ कि क्षणिक हूँ, कोई गेम मेरा है क्या, ज्ञान मेरा है। तो ये फैसले चाहिए जीव को। राग मेरा स्वभाव है कि वितराग मेरा स्वभाव है। पर को अपना मानना स्वभाव है कि आत्मा को अपना मानना स्वभाव। कुछ बोलो तो सही, कोई तो बोलो भाई। इतने सारे प्रश्न दे रहे, जिनवाणी इतने सारे दे रही है तो खाली सुनने के लिए थोड़ी दे रहे हैं। विचार झंकृत होना चाहिए। झंकृत माने जो परिणाम हो जाए तो उथल पुथल हो जाए इसके अंदर। ये क्या कह रही है, ओह मैंने तो इन बातों को कभी सुना ही नहीं, इन बातों की मेरे को खबर ही नहीं। ये तो दुनिया से बिल्कुल न्यारी बात है। ये तो दुनिया से बिल्कुल, ये तो चिंता मुक्त होने की, अरे इसके सिवा मोक्ष का मार्ग हो ही क्या सकता है। ये तो दृढ़ श्रद्धा मिला, यही परम सत्य है। कैसी अलौकिक बात। सम्यक दृष्टि को सुख पैदा हो गया है, रत्नत्रय पैदा हो गया, इसमें मेरे को संदेह नहीं है। भले अपने नहीं हो रहा, उसकी परवाह नहीं करना। उसकी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, निर्मल पर्याय एक समय की नई उत्पन्न होती है। वो जब अपने कालक्रम होगी हो जाएगी, उसकी परवाह नहीं करना है। अपनों को आत्मा पसंद क्यों नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसकी परवाह करना है। क्योंकि रत्नत्रय का कारण अपना शुद्धात्मा है। रत्नत्रय के गीत गाने से रत्नत्रय का जन्म नहीं होता है। रत्नत्रय का कारण शुद्धात्मा है, उसको ज्ञान में स्वीकार करने पर निर्मल पर्याय का जन्म होता है। एक बार सोचने समझने की विधि तो इसको सुधरना सुनना पड़ेगी। आप लोगों को कुछ बात अच्छी लग रही है, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि कोई नई बात भी लगती है कि नहीं लगती है। देखो सम्यक दृष्टि की महिमा देखो, अरे आचार्य इसकी महिमा कर रहे हैं, ये काम कोई मामूली बात है। ये जीव अनादि काल से इसने अपने 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 त्रिकाली आत्मा का श्रद्धा नहीं किया कोई। वो यहीं का यहीं मौजूद है। वो श्रद्धा की पर्याय है, हर समय बताती है कि विश्वास करना तेरा स्वभाव है, विश्वास भरोसा करना तेरा स्वभाव है। पर का भी तो कर रहा है कि नहीं, तो अपने शुद्धात्मा का कर सकता है।
क्योंकि इसको हमेशा एक प्रश्न सताएगा, आत्मा देखा तो ही नहीं, विश्वास कैसे करूं? अरे भाई विश्वास, आत्मा भी अरूपी है तो विश्वास भी अरूपी है, तो तू परखा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तर्क दे रही है जिनवाणी। जो इसका ये प्रश्न है कि मैं आत्मा को कैसे अपना मानूं, मैंने देखा था ही नहीं, कि भाई तेरे ये जो विश्वास करने की काम हो रहा है तेरे अंदर, तो दूसरे का भी तो विश्वास कर रहा है। तेरे को घर के अंदर विश्वास है ना कि मेरे को, मैं रात को सोऊंगा तो कोई मेरा मर्डर नहीं कर देगा, विश्वास के बल पे आराम से सोया है ना, बाहर तो नहीं सोता ऐसा। तो ये है ना एक विश्वास नाम की चीज, बाहर से को सो जाए जरा तो उसको डर है ना कि कोई और कोई नहीं, कुत्ता ही ले जाएगा सामान मेरा तो डर है कि नहीं? तो ऐसे ही जो ज्ञान ज्ञेय को जान रहा है वो ज्ञान आत्मा को नहीं जान सकता है। अरे अगर आत्मा ही नहीं होता तो ज्ञान आता कहाँ से? वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो अमृत चंद्राचार्य ने तर्क दिया बहुत सुंदर कि भाई जो दीपक, ये घट है, ये घड़ी है, सबको प्रकाशित कर रहा है, तो वो दीपक, ये मैं खुद दीपक को ऐसा नहीं प्रकाशित कर रहा है, वो दीपक दीपक को प्रकाशित कर रहा है कि सामान को? तो दो ही को कर रहा है, पर इसको तो बहुत दूसरी चीज दिखती है, वो दीपक दिखते ही नहीं है। इतना सही तो ज्ञान ने तो खोलना है कि भाई जो ज्ञान ज्ञेय को जान रहा है, घड़ी है, मकान है, भगवान है, सब है, वो ज्ञान में आत्मा वैसा नहीं जान सकता है। तो फिर तो कैसे कहता है बार बार कि मेरे को आत्मा दिखता नहीं? अब भाई जो जान रहा है, देख रहा है, इसी को आत्मा कहते हैं। तो ये अपने को स्व जाने, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। अरे सरल है कि कठिन? अरे अनंत पुरुषार्थ है, नहीं तो थोड़ा अभ्यास मांगता है भाई। जो जीव पर द्रव्य को अपना मान के क्लेश में जल सकता है, वो पर का ज्ञाता रह के निर्विकल्प नहीं हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो फिर क्यों नहीं हो रहा? क्यों विकल्प में स्वभाव मानता है ये सर इसलिए नहीं कर पा रहा है कि विकल्प से पर में कार्य हो रहा है ऐसा जानता है और विकल्प को स्व जानता है, इसलिए वो निर्विकल्प नहीं हो पा रहा है। विकल्प के चाले लग गया ये, मैंने महाजन का पुत्र हरिजन के चाले लग गया है। वो जो घर के अंदर बादाम का हलवा खाने वाला था, वो निम्बोली खा के खेल रहा, मस्त हो रहा वो, ऐसा हो गया जी। विकल्पों से खेलना हरिजन है, आत्मा से खेलना महाजन। अपन क्या करते हैं? आप देखो मेरे से मत खेलवाओ, अपने आप को टटोल लो इसमें। सम्यक दृष्टि की महिमा बताई है और ऐसा कहा है कि लोग योग करण यानी इंद्रियां चेतन अचेतन का घात और बंध के कारण नहीं, सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को तो है ही बंधन मिथ्या दृष्टि को बंधन मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का है। वो जब तक वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी है तब तक उसको सब विपरीतता चल रही है। मैंने वो बंध का कारण पर द्रव्य को समझता है, बंध यानी राग, तो अपने अंदर राग उत्पन्न हो रहा है, इसका कारण पर द्रव्य को समझता है, इसलिए उसको आज तक शांति नहीं हो पाई। क्योंकि क्लेश तो हो रहा है पर वो क्लेश का यथार्थ कारण खोज नहीं पा रहा है। जिनवाणी कह रही है क्लेश का कारण परद्रव्य कभी भी नहीं हो सकता है, कर्म भी नहीं हो सकता है, कर्म का उदय भी नहीं हो सकता है। क्योंकि एक अकाट्य नियम है कि इस जीव में जो जो भी काम हो रहा है और अनंत काल तक होगा, चाहे वो विपरीत चाहे सही, उसका कर्ता अपना आत्मा है, अन्य नहीं। इतना सिद्धांत समझ जाए। क्लेश का काम कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। भय कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। चिंता कहाँ हो रही है? वो यहाँ हो रही, तो उसका कारण पर कैसे होएगा? इतना सोच नहीं पा रहा है। और जब जिनवाणी कहती है भय क्लेश हो रहा है, तो फिर आत्मा को याद करता है कि मैं तो हो ही नहीं रहा है, अब नहीं हो रहा है तो फिर प्रकरण ही खत्म हो गया भय हो रहा है पर निर्भय स्वभाव के आश्रय से जाए गए, तो दोनों बातें हो गई। निर्भय स्वभाव भी है और भय भी है, निर्विकल्पता की खान भी है और विकल्प भी है, निर्विकल्पता का समुद्र भी है और विकल्प भी है। दोनों को स्वीकार करें, वो एक को स्वभाव जान जाए, एक को विभाव जान जाए। कुछ बात पकड़ते जाना भी है। अगर नहीं पकड़ पाएगा तो सुनने के लिए नहीं बुला रहे यहाँ पे, पकड़ करके होमवर्क करे घर कि मैं जिसकी चिंता कर रहा हूँ उससे मेरा क्या वास्ता है। तो जब विचार करेगा तब रिजल्ट में 0 आएगा, कोई वास्ता नहीं है। इसी का नाम तो जिनवाणी है। पंडित जी चिंता होती है कि नहीं होती? किसकी होती है?
पर कौन होता है? नाम बोलो ना पर का। तो इसको छोड़ दो, ये ज्यादा जिनवाणी मत सुना। कैसा कैसा दाव पेच कैसे है? आत्मा को छोड़ के सबके, हाँ बोलो, शरीर की होती है, बच्चों की होती है, परिवार की होती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इतना हो गया ना, इतना मंजूर कर लिया। अब इनसे क्या वास्ता है? जिनवाणी पूछ रही है। और इतना ये ज्ञान स्वीकार कर ले तो चिंता निरर्थक दिख जाएगी इसको। अब ये उनको अपने मानता है ना, तो चिंता सार्थक दिखती है। बात समझ में आ रही? अब वो चिंता हो रही, उसका कारण जिनवाणी पूछ रही कि वो चिंता का कारण अपना शुद्ध आत्मा को नहीं जानने से हो रही है। देखो एक एक स्टेप है उसकी, ऐसी निराधार थोड़ी हो रही है। अब चिंता जाएगी कैसे? अरे मेरे बहुत चिंता हो रही, मैं क्या करूं? ऐसे बीमारी का रोना रोने से बीमारी थोड़ी ठीक होती है। कितनी अपूर्व बात है। अब आपने बोल लिया, देखो जिनवाणी मुख पर कंठ पे आ गई कि मेरे को सिर्फ आत्मा की छोड़ के सबकी होती है, तो यही तो संसार का कारण है। वो सबकी छोड़ के आत्मा की करे तो मोक्ष चला जाएगा। आप खुद ही तो बोल रहे हो, सब कंठ पे आ गई जिनवाणी। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? देखो अब इसका अर्थ ये नहीं है कि पर जीव की हिंसा बंद का होना नहीं कहा है। ज्ञानी को समझा रहे हैं कि देख भी, मिथ्या दृष्टि का तो प्रकरण है ही नहीं, उसके तो बंधन चल ही रहा है। यानी उसके अभिप्राय में तो मैं शरीर हूँ और मैं खाता हूँ, ऐसा चल ही रहा है उसके तो, इसलिए उसका तो अपना प्रकरण ही नहीं है। प्रकरण तो जो है सम्यक दृष्टि को, जो शुद्धात्मा को अपना मान चुका है, जिसको कषाय से भेद ज्ञान हो गया है, उसको भेद ज्ञान होने पर ये जो उसके शरीर की क्रिया, मन वचन काय की क्रिया, कर्म ये जो होते हैं, कर्म का उदय है, तो वो होने पर भी उसको समझा रहे आचार्य कि ये हो रहे हैं, पर इससे मिथ्या दर्शन संबंधी बंध नहीं होता है। वो जो सम्यक दर्शन हो गया उसका घात भी नहीं होता है। इसलिए इनसे डरो घबराओ मत। अब जो अज्ञानी है वो इनसे डरता घबराता है, इसीलिए तो मन को कंट्रोल करो, वचन को करो, मौन करो, मौन से रहो, बोलना नहीं किसी से, जरा कषाय नहीं होना। अभी इससे होते ही नहीं है। मिथ्या दर्शन संबंधी भक्तों, आत्मा को भूलने से, संयोग को अपना मानने से होता है। कोई बात समझना जरा सा। अब देखो, इसलिए स्वच्छंद होकर हिंसा करनी, किंतु यहाँ ऐसा आशय नहीं है। प्रथम पहली बात तो ये है कि सम्यक दृष्टि स्वच्छंदी होते ही नहीं है। उसको जब इतनी बात पता लग गई तो वो ऐसा कि भी कोई जीव मरता हो तो मरो, मेरे क्या, ऐसा उसके मुख से भी नहीं निकलता कभी। पर अब वो इसको पढ़ के कोई मिथ्या दृष्टि ऐसा समझाए कि भाई ये देखो, जो कोई जीव मरता हो तो मरे, मेरे मरने में, उसके मरने से मेरा थोड़े बंधन हुआ। तो कह रहे हैं जरा होश में रहना उसमें, तेरे को उसके मरने का तो नहीं हुआ, पर तेरे को जो राग हुआ, तेरे अंदर में राग हुआ, उससे बंधन हो रहा है। और वो राग पर के पीछे है, वो तेरी असावधानी से हुआ है। उसकी मौत यद्यपि उसके कर्म के उदय से हुई है, पर तेरी जो असावधानी है उसका दोष तुझे लगा है। किसी अपूर्व बात। तो देखो यहाँ ऐसा आशय है कि अबुद्धि पूर्वक कदाचित पर जीव का घात भी हो जाए तो उससे बंधन नहीं होता है। यानी सम्यक दृष्टि को बुद्धि पूर्वक ऐसा निर्णय हो चुका है कि मेरी गलती से, मेरे प्रमाद से, मेरी लापरवाही से किसी भी जीव की हिंसा नहीं हो जाए, ऐसा बुद्धि पूर्वक उसको ज्ञान कर लिया उसने। उसके बाद भी सावधानी रखने के बाद भी अबुद्धि पूर्वक, यानी उसके ख्याल में नहीं आया और जीव मर गए, और मरते ही है। जब मुनिराज भी समिति पूर्वक चलते हैं तो जीव का घात हो जाता है, पर उनको दोष इसलिए नहीं है कि वो जो कर सकता था वो ने कर लिया। ऐसा सम्यक दृष्टि भी जो कर सकता था वो क्या कर सकता था कि बुद्धि पूर्वक मेरे से किसी का नुकसान नहीं हो, और वो उसने कर लिया। उसके बाद भी अपना परिणाम तो ऐसा रहे कि अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखे, अपनी वाणी से कोई जीव धर्म में लगे, अपनी वाणी से उसके परिणाम सुधरे, ऐसा उसका परिणाम है। और उसने इतना कर लिया, और उसके बाद भी वो उसको उल्टा लगे, बुरा लगे, नाराज होए, ये उसके लिए अपन क्या करें उसके लिए? ऐसा क्या नहीं जानता है। तो अब जो वो ऐसा जानने पर जो परिणाम हुआ, उसके बाद भी उधर जो हुआ उसकी जवाबदारी अपनी नहीं है। इसका नाम है बुद्धिपूर्वक। यहाँ यह अर्थ है बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक, समझे? अब ये अज्ञानी को तो बुद्धिपूर्वक ही मारने का परिणाम है। बात समझ आ रही क्या? जिन्हें परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में केवल ज्ञान के अंदर ये देख करके घोषणा करी
क्या करी कि जमी कंद के अंदर अनंतानंद जीव है, ये जिनेंद्र परमात्मा ने घोषणा करी। अब अपनी बात कि अब अपने तो अनादि से संस्कार थे, आलू प्याज लहसुन गाजर जो भी कुछ खाने के पीने के थे। अब इसको जब खाने का परिणाम हुआ तो जब तक नहीं था तब तक तो कर ही रहा था, तो ऐसा नहीं है कि अनजान था तब तक उसको कर्मों का बंधन नहीं हो रहा था। पर जब इसने जान लिया तो सबसे पहली बात कि यदि जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि की घोषणा के बाद में भी इसको उन पदार्थों को खाने का परिणाम होता है तो वो दूसरे मिथ्यात्व के बंधन तो बात की बात है। सबसे पहला बड़ा पाप ये है कि जिस देव की तूने पूजा करी अष्टद्रव्य से, उनकी ही आज्ञा का निषेध उल्लंघन कर दिया तूने, वो पाप सबसे पहला पाप है। उसके बाद मिथ्यात्व की बात करेंगे। कोई बात समझ आ रही क्या? वो उसके तो गलती से जैन धर्म में एंट्री हो गई। कौन सा पाप लगा पहले? इसको ये पता ही नहीं है। जिन्हें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन, यार किसने देखे यार? किसने देखे? तूने जिसकी पूजा करी उनने देखे। तेरे ज्ञान से क्या दिखेगा? तेरे ज्ञान में तो ये शरीर के अंदर 5 हाथ के शरीर में आत्मा नहीं दिख रहा है, तो तू कहाँ से देख लेगा निगोद के जीवों को? और आज तक दुनिया की कोई लेबोरेटरी, कोई साइंस ही ऐसा पैदा नहीं हुआ जो जमीन में जीव देख ले। तेरे बस की थोड़ी है वो। पर केवल ज्ञान किसको कहते हैं? कैसी अपूर्व बात। मिथ्या सब बात बताएंगे। सबसे पहले पाप की शुरुआत ये हुई, जिन्हें परमात्मा ने कहा कि रात्रि के अंदर त्रस जीवों का बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं, और रात्रि भोजन के अंदर अनंतानंद जीव उत्पन्न होते हैं। कि होते होंगे, मैं तो लाइट लगा के खा लेता हूँ, मेरे को तो नहीं दिखते। अब तेरे को नहीं दिखते तो क्या करें? कितनी अलौकिक बात। अब दूसरी बात, पहले तो ये हुआ, पहला पाप तो ये लगा। अब दूसरी बात, ये वाली बात कि बुद्धिपूर्वक तेरे को पता लग गया क्या इसके अंदर जीव है, उसके बाद भी जो खाने का परिणाम है वो संकल्प भी इंसान में चला गया हो। कुछ बात समझ आ रही है? सामान्य भोजन भी जो अपन कर रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी, ये भी कोई अहिंसात्मक विधि नहीं है, इसमें भी है, परंतु इसमें वो जो प्रयत्न कर सकता था, मैंने जितना बुद्धिपूर्वक जितना बच सकता था उतना बच करके ये अनिवार्य पाप में चला गया। और अनिवार्य पाप में होने से बंधन तो हुआ है, पर इतना नहीं हुआ जितना संकल्प इंसान में हुआ है। इसमें इसकी बुद्धि वो जीवों को मारने की नहीं, बल्कि शरीर के पोषण की है। शरीर को पोषण मतलब वो उसकी एक अनिवार्य आवश्यकता है, चूंकि शरीर उसके संयोग में है, तो उस परिणाम का बंधन बहुत थोड़ा हुआ, क्योंकि बुद्धिपूर्वक जितना बच सकता था उतना उसने प्रयत्न कर लिया। इसका नाम बुद्धिपूर्वक का बुद्धिपूर्वक। एक बुद्धिपूर्वक का बुद्धिपूर्वक जो आगे आता है, मुनिराज को जो विकल्प होते हैं, तो छठे गुण स्थान में जो विकल्प जानने में आ जाते हैं उसको बुद्धिपूर्वक कहते हैं। और 7वें से 10वें तक जो अबुद्धिपूर्वक चला करते हैं, वो ज्ञान नहीं पकड़ पाता, उनको अबुद्धिपूर्वक विकल्प कहते हैं। वो ऊंची की बात, ऊंचे गुण स्थान। अभी बुद्धिपूर्वक विकल्प और अबुद्धिपूर्वक विकल्प की परिभाषा चल रही है, होते और नहीं होते की बात थोड़ी है। बुद्धिपूर्वक विकल्प कौन से होते हैं? जो इसकी बुद्धि में पकड़ में आ जाए, और अबुद्धिपूर्वक कौन से? जो इसकी पकड़ में नहीं आ जाए। अब विकल्प होते हैं जिसको पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो वो अबुद्धिपूर्वक कहलाएंगे। हाँ ना, अबुद्धिपूर्वक चलता रहे ना। अबुद्धिपूर्वक, अगर अबुद्धिपूर्वक भी नहीं हो तो आनंद हो जाए, ये डेफिनेशन तो अपनी जगह है। चलो अभी आपसे बात करते हैं। अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान संतुलन 4 कषाय है। अभी आपको कौन सी चल रही है? कौन सी चल रही है? अरे मुँह से बोलो ना, मुँह से बोलो ना, शर्मिला। अब भी कौन सी चल रही है? तो अभी पकड़ में कौन सी आ रही है? अनंतानुबंधी, तो उस समय अब प्रत्याख्यान भी चल रही है, प्रत्याख्यान भी चल रही है, संयोजन भी चल रही है। तो इसको जब अनंतानुबंधी का रूपरेखा नहीं पता है, तो अब प्रत्याख्यान कहाँ से पकड़ पाएगा? पर वो नहीं पकड़ पा रहा तो चल रही है कि नहीं चल रही है? ये कह रहे हैं बात।
साथ में बुद्धिपूर्वक तो पकड़ में आ रही है, तो जो नई पकड़ में आ रही है वो भी तो है, तो सही ना चल। तो अभी आपको और क्या कहा, 3 बार तो कहा वो पकड़ में 7वें से आगे के गुण स्थानों में अबुद्धिपूर्वक है। अबुद्धिपूर्वक विकल्प यदि नहीं होगा तो भगवान बन जाएगा, और बुद्धिपूर्वक के बंध रहे वही नहीं पकड़ पा रहा, और बुद्धिपूर्वक से भी 10वें गुण स्थान के अंत तक बंधन होता है। अगर विकल्प नहीं होगा तो बंधन भी नहीं होएगा। मैं तो बस ये बोलूं कि छठे में भी अबुद्धिपूर्वक चलता है। हाँ तो चलते, अरे ये तो कह ही रहे, अभी जो है बुद्धिपूर्वक चल रहा है, बुद्धिपूर्वक बहुत चल रहा है ध्यान। अभी जो अपने अंदर में चल रहे हैं बुद्धिपूर्वक तो अपन जिनवाणी सुन रहे हैं, और अबुद्धिपूर्वक घर का पढ़ाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो चल रहा है और वो कभी उछट आता है तो इसको छोड़ देता है, तो चल रहा है जब भी तो उछटता है। बात नहीं आ रही। मुनिराज 7वें में है, निर्विकल्प है। अब 7वें जो संजरण कषाय है ना, इसके 2 भेद है, एक तीव्र और एक मंद। तो तीव्र में तो छठे में आ गए और मंद में 7वें में, तो ये कषाय का स्वरूप। तो शुद्धोपयोग में है तो संजलन कषाय का मंद उदय है, और जब विकल्प में है तो संजलन का तीव्र उदय है। तो अब वो संज्वलन का जब मंद चल रहा था, उस समय में अगर संज्वलन कषाय नहीं होती तो एकदम से उछट को छठे में कैसे ले आती। तो कोई ऐसा विकल्प था ना जो एकदम से पावर पकड़ा तो उसने 7वें से वह भी छठे में लिया है। वो है शरीर संबंधी हो, तत्व संबंधी हो, कोई सा भी हो, पर वो था ना तभी तो उछट के उसने छठे में लिया है उसको, तो है ना, उसकी सत्ता तो है। अभी तो सिर्फ बात अपने को इतनी समझना है कि बुद्धिपूर्वक किसको कहते हैं और अबुद्धिपूर्वक किसको कहते हैं। तो अभी सम्यक दृष्टि के बुद्धिपूर्वक की चर्चा चल रही है। मुनिराज के बुद्धि अबुद्धिपूर्वक तो बहुत ऊंची बात है। अभी अपने बुद्धिपूर्वक जो अनंतानुबंधी कषाय चल रही है उसके बारे में ही नहीं पहचानता, उससे पूछे कि आपको क्रोध क्यों हुआ, कि मेरा हुआ ही का, अरे नहीं आ रही पकड़ में, मैंने वो ज्ञान देखो, या तो पकड़ नहीं पा रहा है या मायाचारी कर रहा है, नहीं चल रही है क्या, क्रोध का, मान का, मायाचारी का कोई परिणाम चलता है कि नहीं। अब इससे पूछे क्यों मायाचारी करता है, अरे आप जानते हो मैंने कहाँ करी मायाचारी, तो वो नहीं पकड़ पाया ना। तो 2 बात हो गई, या तो पकड़ नहीं रहा है और या मायाचारी कर रहा है कि इसको नहीं पता लगे। अरे तेरे को ही पता लग रही, उसको क्या नहीं पता लगे, उसको कोई बात नहीं आ रही समझ में। अरे ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हाथ शरती 25 तरह के जो कषाय है ना, ये कषाय के परिणाम इसके अंदर जिन्हें परमात्मा ने एक प्रमेयत्व नाम का गुण देखा है। प्रमेयत्व नाम का गुण क्या है कि वो द्रव्य, वो पदार्थ, वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है। तो अब वो जो परिणाम हुआ तो बोल, सबसे पहले तो बोल तेरे ज्ञान में पकड़ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा तेरे ज्ञान में आ रहा तो उसमें तो प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो दूसरा जानेगा कि नहीं उसको, केवली तो स्पष्ट ही जानेंगे। अब अपना तो दूसरा प्रकरण चल रहा है कि वो जब चल रहा है तो उससे अगर चल रहा है ऐसा नहीं जानेगा तो भेद ज्ञान कैसे करेगा, क्योंकि भेद ज्ञान करने के लिए उसकी उपस्थिति और अपनी उपस्थिति 2 ही का ज्ञान चाहिए, तभी तो उसको बुरा जानेगा। कोई लॉजिक समझ में आ रहा है क्या। अगर इसके अंदर सिद्ध भगवान को भेद ज्ञान की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, और शरीर से भेद ज्ञान करना उनके पास है ही नहीं। अरहत भगवान को क्यों नहीं करना पड़ता है कि राग उनके नष्ट हो गया, तो राग से क्या भेद ज्ञान करें, राग से भेद ज्ञान करने के फल में तो अरहत बने, तब तो भेद ज्ञान का रिजल्ट आ गया। अब मुनिराज की, तो मुनिराज को जो 3 कषाय का दबाव हो गया, अब संचलन चल रही है, तो संचलन चल रही है और इधर आत्मा भी है, तभी तो भेद ज्ञान की धारा जो अपना स्व आत्मा है उसमें जमेगी। तो कषाय को भिन्न और बुरा जानेगी तभी तो जमेगी। अगर कषाय हो ही नहीं तो भेद ज्ञान यही खत्म हो जाए। और वो जो शुद्धोपयोग मैंने 8वां, 9वां, 10वां, तो ऐसा है शुद्धोपयोग के बाद में 8वें, 9वें गुण स्थान में ये विकल्प नहीं होता है कि मेरा गुण स्थान 8वां चल रहा है कि 9वां चल रहा है कि 10वां। वो तो अपने शुद्धात्मा में लीन होने का प्रयत्न करते हैं, और जब वहां से गिरते हैं तब पता लगता है कि अपने शुद्धोपयोग में कमी रह गई थी, और जो विकल्प उत्पन्न हुआ यही रोक रहा था, जो पकड़ में आ गया। बाहुबली से बड़ा कोई दृष्टांत नहीं है। बाहुबली मुनिराज 100 वर्ष तक, कितना 100 के 1000 वर्ष तक खड़े रहे। अब वो तो खड़े ही रहे, तो 28 मूल गुण का तो पालन ही नहीं हुआ। अब यदि उनके अंदर ही अंदर
अबुद्धि पूर्वक का परिणाम भी नहीं होता तो भगवान बन जाते हैं। पर कोई ना कोई पढ़ा रहा, अब वो पढ़ा रहा, अब अपने को क्या पता, अब अपन जब केवल ज्ञान करेंगे तो पता लगेगा कि उसके वो विकल्पों को वो जान पाए कि नहीं जान पाए, भेद ज्ञान कर पाए कि नहीं कर पाए। कि तर्क न्याय से तो ये है कि विकल्प उनके ज्ञान में भी था, क्योंकि ज्ञान में नहीं आता तो केवल ज्ञान हो जाना चाहिए था। अब उससे उनको भेद ज्ञान की धारा चल रही थी, अपन अब तो इतनी बुद्धि लगा सकते हैं, और क्या लगाए। पर केवल ज्ञान का नहीं होना इस बात का प्रमाण है कि उनके अबुद्धि पूर्वक विकल्प चल रहा था, भले ही बाहर की क्रिया नहीं हो रही थी। 28 मूल गुण के पालन का राग भले ही नहीं था, परंतु अबुद्धि पूर्वक का राग था, और उससे 10वें गुण स्थान तक बुद्धि बंद भी होता है। अब यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि जब अबुद्धि पूर्वक राग पड़ा उससे भी बंधन होता है, तो बुद्धि पूर्वक से नहीं होएगा, कहते रहे। कहाँ से कहाँ समझा रहे हैं उसने, देखो उससे बंद नहीं होता। किंतु यहाँ बुद्धि पूर्वक जीवों को मारने का भाव होगा, वहां तो अपने उपयोग में राग आदि का अस्तित्व होगा, और उससे वहां हिंसा जन्य बंद होगा ही, स्पष्ट है। अरे बुद्धि पूर्वक किसी जीव को मारने का परिणाम हुआ, तो अभी उन्होंने उपयोग भू और मिथ्या दर्शन की परिभाषा में क्या कहा कि उपयोग में राग का होना, दिखना, ये मिथ्या थे। उपयोग में राग का नहीं होना ये सम्यक थे। तो बुद्धि पूर्वक उस राग को यानी मारने के परिणाम को इसने अपने आत्मा में मिलाया कि मैं उसको मारूं, तो ये बुद्धि, ये तो हिंसा का परिणाम तो हो ही गया। दुनियाई भाषा में अरे उसमें तो उपयोग में रागादि का अस्तित्व हो गया, क्योंकि वो उपयोग में रागादि का अस्तित्व मैंने राग को स्वजान लिया, तो उसी से तो वो हिंसाजन्य बंद हुआ है। देखो वहां जीव को जलाने का अभिप्राय हो, देखो पहले तो हिंसा सिद्ध कर दिया, अब दूसरा परिणाम कि वहां जीव को जलाने का अभिप्राय हो, वहां भी अर्थात उस अभिप्राय को भी निश्चय में मिथ्यात्व कहा है। तब फिर जीव को मारने का अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों ना होगा, यानी अवश्य होगा। ये लाइन बहुत कीमती है जीव की। ये जो है अगली गाथाओं का उपोद्घात की गाथा है, वो श्लोक है। अगली गाथा में पूरा प्रकरण इसी के ऊपर चलेगा कि जीव की दो परिस्थिति होती है, अंदर में एक तो अभिप्राय और एक राग। तो ये बार बार समझने की बात है। अभिप्राय यानी और राग। अभिप्राय ये इसमें श्रद्धा होती है, श्रद्धा का दोष है, विपरीतता है। अभिप्राय यानी मैं कर सकता हूँ, अभिप्राय यानी 6 द्रव्य की स्वतंत्रता का नाश करना। मैं किसी जीव को मार सकता हूँ और किसी को बचा सकता हूँ, ये बचा सकता हूँ और मार सकता हूँ, ये अभिप्राय हुआ। और ये अभिप्राय के अंदर उस जीव का मारना और जीना इसने अपने अधिकार में ले लिया, इसलिए ये अभिप्राय का दोष ये सबसे बड़ा दोष है। अब दूसरी बात कि वो जीव है संसार का कोई भी, उसको मारने का परिणाम या बचाने का परिणाम ये अलग बात है। मारने का परिणाम पाप भाव है, बचाने का परिणाम पुण्य भाव है, और ये इसका राग का अपराध है। इसमें बचा सकता हूँ और मार सकता हूँ ये बात नहीं है उसमें। दो बात समझ जाए तो ध्यान हो जाए। फिर से अभिप्राय ये कि बचा सकता हूँ कि मार सकता हूँ। अभिप्राय में अगर बचा सकता हूँ मार सकता हूँ तो इसने पूरा सृष्टि को अपने हाथ में ले लिया, फिर तो उसको बचाने और मारने का अधिकारी बन गया है। अधिकारी बन गया, ये इसने क्षेत्र की स्वतंत्रता का नाश कर दिया। तो इसमें जिन्हें भगवान की दिव्य ध्वनि की भी विराधना हो गई, स्वरूप की भी हो गई, और सारे संसार का अधिष्ठाता बन गया है। ये अभिप्राय का सबसे बड़ा दोष है। तो सबसे पहले ये सुधरता है, इसके बाद में वो राग की बात है। वो राग की बात कौन सा कि अपने सामने यदि कोई जीव मर रहा है, सुना जरा, कोई जीव मर रहा है और यदि इसको अंदर में दया का परिणाम नहीं आया, उसको बचाने का परिणाम नहीं है, तो क्रोध का परिणाम है। वो दया का परिणाम होता है, पर ये नहीं मानता जानता है कि उससे वो बच जाएगा, पर बचाने का परिणाम होता है। नहीं हो तो पापी है।
और अगर उससे वो बच जाएगा ऐसा माने तो मिथ्या दृष्टि है। वो अपने आयु के हिसाब से बचेगा। तो आपको पूछ रहे हैं कि आपको राग पैदा हुआ कि नहीं। हाँ बचाने का। अब बचाने का ये दो में गलती करता है, या तो राग और मैं क्या करूं, अपने आयु से मर रहा होगा, मर रहा तो है। अभी हम जमीकंद खा रहे हैं तो साहब आपने नहीं पढ़ा है क्या कि वो एक श्वास पे 18 बार जन्मता मरता है तो उसकी आयु से मरता है मेरे से, तो मैं क्या करूं उसमें, इसलिए मैं खाता हूँ। इसमें क्या गलती है? अरे बोलो से क्या गलती है, पर खाने का भाव तो तुम्हारा है ना। मेरी बात समझ, वहां सब काम अपने अपने उदय के अनुसार हो रहे, बात अपने परिणाम की चल रही है कि यदि इसके परिणाम में जब तक वीतराग भाव नहीं हो, ये ना भगवान तो वीतरागी हो गए, अब उनके सामने नरक में इतने मर रहे हैं, यहाँ भी कट रहे पिट रहे, जो भी कुछ हो रहा है उनके ज्ञान में है कि नहीं कि है, परंतु उनको बचाने का परिणाम नहीं होगा क्योंकि वो वीतरागी है। अब जो निचली दशा वाला है तो या तो खुद की बात, या तो मारने का परिणाम हो या बचाने का हो। तो ये हुआ मारने का परिणाम, ये द्वेष हुआ, बचाने का परिणाम ये राग हुआ, परंतु इस मर्यादा में हुआ कि इस राग और द्वेष के परिणाम से बाहर कुछ नहीं होगा, मरेगा भी नहीं और बचेगा भी नहीं, परंतु ये परिणाम सिर्फ इसके बंधन का कारण है। यदि ये परिणाम मारने का है तो इसको मारने के परिणामों का अशुभ कर्म का बंधन होगा, और इसका परिणाम बचाने का है तो इसको बचाने के परिणाम से पुण्य का बंधन होगा। वहां जीव मरे या बचे ये इसके हाथ की बात नहीं है। ये जितना कर सकता था उसने करा। तो कोई भी जीव इतना सेफ हो गया कि कोई भी जीव इसको मार सकता है कि नहीं, वो चाहे जितने प्रयत्न कर ले उसे डरने की घबराने की जरूरत क्या, 3 लोक से फ्री हो गया है। तो उसके परिणामों से ये जीव की सत्ता प्रभावित नहीं होती है, ये जैन दर्शन का प्राण है। न इसके परिणाम से उसके, न उसके परिणाम से इसके, 3 लोक में बेफिक्र हो गया कि कोई इसको मार सकता है कि बचा सकता है। जगत में किसी के पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, बेफिक्र हो गया। अरे किसके पास जाएगा? दूसरे की बात, अपनी भी बात, दूसरे की बात, ये भी किसी को मार नहीं सकता। इसके बाद भी इसको मारने का और बचाने का परिणाम होता है, ये उसकी भूमिका है। वो उसकी भूमिका होती है। अगर उस परिणाम को सार्थक जान ले उस पदार्थ के लिए तो मिथ्या दर्शन होता है, और अगर निरर्थक जान ले और भेद ज्ञान करे तो ज्ञानी हो जाता है। वो परिणाम वो भूमिका के अनुसार होते हैं। फिर से देखना जरा खतरनाक बात, एक श्रद्धा का अपराध, एक चारित्र का अपराध, इसको किसी जीव को बचाने का परिणाम है ना। वो कौन सा पाप का है कि पुण्य का परिणाम? वो पुण्य का परिणाम। पर मैं उसको बचा सकता हूँ, एक ऐसी मान्यता भी है। तो इस बचाने की मान्यता ये कौन सा परिणाम है कि ये मिथ्यात्व का परिणाम है। तो मिथ्या दर्शन के पाप सहित वो पुण्य होता है। बात समझ में आई क्या? बचाने का परिणाम है ना, और बचा सकता हूँ इस मान्यता के साथ। तो दो परिणाम हुए, एक बचा सकता हूँ ऐसी मान्यता, इसका नाम मिथ्या दर्शन का महापाप। महापाप मिथ्या तो पाप ही हो। बचा सकता हूँ, मारने की बात नहीं, बचा सकता हूँ ये मान्यता अंदर में है, तो ये मिथ्यात्व का पाप तो हुआ। अब चारित्र में उसको बचाने के परिणाम का पुण्य हुआ। तो पुण्य हुआ जरा सा, और पाप हुआ वो नंबर 1 जिन्हें भगवान के वस्तु स्वरूप के उल्लंघन का महापाप, क्योंकि उसको मारने बचाने की सत्ता का अधिकारी बन गया। एक पाप वो हुआ। वो उसके बाद में अपने स्वरूप की भी विपरीतता हुई, ये अधिकार वो लिया है अपने पास। ये दोनों महापाप ये अनंत संसार के कारण है। और वो पुण्य बहुत थोड़ा सा है, तो वो जो पुण्य है उसको ये मिथ्यात्व को पाप खा जाता है। ये कैसे समझ में आया जी? सम्यक दृष्टि होने के बाद इस जीव को ये बात
पता स्वीकार कर ली इसने कि किसी भी जीव का जीवन मरण मेरे हाथ में नहीं है, उसके बाद भी उसको जो बचाने का परिणाम है वो परिणाम पुण्य का कारण है, मारने का परिणाम पाप का है। वो इस बात का उसको भेद ज्ञान हो गया है कि ये जो परिणाम है अपने अंदर पाप का या पुण्य का, यानी दोनों के परिणाम का एक नाम विकल्प। इस विकल्प का जो विषय है ये पूरे वस्तु स्वरूप का बहुत बड़ा रहस्य है कि ये विकल्प जिस पदार्थ के पीछे है उस पदार्थ को अनादि से अनंत काल तक स्पर्श नहीं करता है, वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। ये वहाँ तक जाए बगैर उसका काम संभव नहीं है, क्योंकि करने की घटना जब हो सकती है जब ये विकल्प जाके उसमें तन्मय हो जाए। कोई बात समझ आ रही क्या? कोड वर्ड में कह दिया। माँ को अपना पुत्र दुखी दिखा तो एक विकल्प हुआ ना, बच्चा दुखी क्यों है, पर ये दुख बच्चे के दुख को बदल सकता है कि नहीं, कि ये वस्तु स्वरूप नहीं है। वो जो परिणाम जिस पदार्थ के पीछे हो रहा है उस पदार्थ तक आज तक गया नहीं, अनंत काल तक जाएगा नहीं। ये विकल्प जहाँ हो रहा है वही उत्पाद करके वही दुख पैदा करके नष्ट हो जाएगा, पर उस पदार्थ तक नहीं जा पाएगा। और यदि उसको दुख दूर करना हो तो फिर एक काम करे कि ये खुद पहले तो जड़ बन जाए और असाता वेदनी कर्म से साता वेदनी कर्म में कन्वर्ट हो, और फिर उस बच्चे की साता वेदनी में उसके बने, और फिर उसको साता वेदनी का उदय आए। और करो अगर इतना ही करना है। मेरी बात समझे नहीं? यही हो कि नहीं हो? ये जीव अगर किसी भी पदार्थ का जो करना चाह रहा है, अनादि से करना चाह रहा है, ये करना चाह रहा है, इसमें जिन्होंने कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि चाहना इसके अधिकार की बात है। ये मिथ्या दर्शन चाहे सब में, ये इसका अधिकार, इसने चाह लिया। अब जिन्होंने आगे उसके गहराई में जाकर के बात करती है, भाई चाहना तक तो ठीक है। अब देख तो जो चाह रहा है ना, वो करने की घटना जब हो सकती है जब तेरा उसमें तादात्म्यपना बने। तो अब तू उसमें तादात्म्य होके देख, तो जो तेरे उसको सुखी करने का परिणाम विकल्प जो हुआ या दुखी करने का परिणाम हुआ, तो वो विकल्प का जो विषय है, विकल्प है ना, तो दो बात हुई, एक विकल्प का विषय, तो विकल्प के विषय तक वो विकल्प आज तक नहीं जा पाया है, क्योंकि उसको अधिकार ही नहीं है अपनी सत्ता को छोड़ करके दूसरे तक पहुंचने का। ये जिन्हें भगवान की घोषणा है, इसके सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। इतनी बात समझ जाए। आखिर जिनवाणी कहेगी तो ये जीव भी तो कहेगा ना, सर मैं विकल्प करता हूँ और भगवान क्यों मेरे को परेशान करते ही? मैं विकल्प कर रहा हूँ ना मेरे घर का, बच्चों का, तो हो कि नहीं हो, फिर मेरे विकल्प से आपको क्या आपत्ति है? कि भाई तू एक बात सुन ले कि इस विकल्प से तू दुखी होएगा और ये विकल्प कभी भी सार्थक नहीं होगा, क्योंकि सार्थक तो जब होगा जब विकल्प उस पदार्थ में चला जाए। तो ऐसी घटना आज तक नहीं घटी है, क्योंकि वो विकल्प अपने द्रव्य गुण पर्याय के साथ जहाँ पैदा हुआ उसको छोड़ते ही नहीं कभी भी। वो जिस सत्ता में पैदा हुआ वहीं रहता है। वो विकल्प की कमजोरी ज्ञानी जानता है, इसलिए उस विकल्प से भेद ज्ञान करके इसको बहुत जल्दी छोड़ देता है कि जो काम हो नहीं सकता मेरे से, उसके लिए कब तक इसके लिए वादा फोड़ो। इसलिए होता है और नष्ट हो जाता है तत्वाभ्यास के बल से। ये बात समझे बगैर जीव को शांति नहीं हो सकती। आज तक इसने विकल्पों से क्या क्या कर लिया ये बताओ? कुछ नहीं कर लिया, नहीं दुखी दुख बांधा है, कर्म कर्म बांधे कर्म बंधना है, भविष्य की घटना है, पर वर्तमान में तत्काल दुखी होएगा, इससे होएगा। अच्छा, मारने के भाव में कि बचाने के? आप बचाने का भाव करना, देखना दुख होता है कि सुख होता है। सुख मानता है, लेकिन विकल्प ही दुख का कारण है। विकल्प किसी को बचाने के परिणाम में इधर देखना कि सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है। वो इतना गहन है कि उसकी चिंता में अपना दुख दिखता ही नहीं। बताओ, आज इतनी सारी माँ बैठी है, सब ये बच्चे की चिंता करती है कि नहीं? नंबर 1 तो करती है, तो इसको अपना दुख दिखता है कि बच्चे की चिंता दिखती है? तो फिर क्या मानता है कि बच्चे विकल्प से दुख होता है? वही तो जिनवाणी ज्ञान में तो खुलवा रही है कि तो देखता क्या नहीं है कि इस विकल्प से दुखी हो रहा है, तो कह रहा है कि उस विकल्प से अब मैं विकल्प में करूँ क्या करूँ? चुप रह, मैं उसका नहीं सोचूंगा क्या, मेरा बच्चा है। अरे देख, मान जा जरा कैसी अपूर्व बात है। अरे अपूर्व भी लग रही कि नहीं? अब 2 माता होगी, देखो, एक तो ये माँ जिसको बच्चे की चिंता, एक जिनवाणी माँ जिसको इस जीव की चिंता है।
नहीं? अरे जिनवाणी को माता बोलते हैं कि नहीं? तो ये माँ की शरण में आया कि नहीं? तो माँ की शरण में आया तो जिनवाणी माँ को इस बच्चे की चिंता, इसको उसके बच्चे की है, दोनों में किसकी सार्थक होगी? जिनवाणी माँ को तो ये करुणा है, आचार्य की वाणी उन्हें करुणा निधान है। देखो, उसको निश्चय में मिथ्यात्व इसलिए कहा कि वैसा काम नहीं होता, इसका नाम मिथ्यात्व। इसने बचाने का विकल्प करा और उधर वो बचता नहीं है, इसका नाम मिथ्यात्व है। अगर इसके बचाने से विकल्प से वो बच जाए या मारने के विकल्प से मर जाए तो उसको मिथ्यात्व नहीं कह देंगे, उसको सम्यक्त कहेंगे। पर ऐसी घटना आज तक नहीं हुई और अनंत काल तक नहीं होगी। अगर ये अपने को शरीर माने और ये शरीर इसका बन जाए तो उसका नाम सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ऐसी घटना आज तक नहीं हुई है। तो आज तक इसने शरीर को अपना मानना बंद किया नहीं है और आज तक शरीर इसका बना नहीं है। तो शरीर को अपना बनाना छोड़ता नहीं है और वो इसका बनता नहीं है। तो मिथ्या दर्शन चालू रहेगा चाहे जितने जिनवाणी सुनते रहो। तब फिर जीव के मारने का विवाद मिथ्यात्व क्यों न होगा? अवश्य होगा। इसलिए कथन को नए विभाग से यथार्थ समझकर श्रद्धान करना चाहिए। सर्वथा एकांत मानना मिथ्यात्व है। अब दूसरा काव्य कहेंगे, उपरोक्त भावार्थ में कथित आशय को प्रकट करने के लिए फिर से आचार्य को धुन लगा देते करेंगे। अब 166 कल चलेगा। पंचकन्या की प्रतिष्ठा का इन्विटेशन आया है, तो जरा पढ़ दीजिए।